हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जान लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में पढ़ने वाले हैं आई एन इन के प्रयोग। जी हाँ, इन बहुत यहाँ वहाँ जहाँ था हर सेंटेंस में ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो जाता है, तो इसके प्रयोग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बिना जाने सोचे समझे इसका उपयोग करेंगे तो फिर इंग्लिश कैसे बोलेंगे। जी हाँ, तो चलिए इनके प्रयोग जान लेते हैं, प्रयोग देख लेते हैं, समझेंगे पहले इनका मतलब क्या होता है और कहाँ कब कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और उसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका मतलब आखिर होता क्या है। जी हाँ, इनका आखिर क्या मतलब होता है। तो इनका जो मतलब होता है वो तीन जगह पे इन जो है वो आराम से इस्तेमाल होता है, जैसे में, पर, अंदर। इन तीनों शब्दों के अनुवाद में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तीनों के यूजेज जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये यूजेज कहाँ से मिलेगा, ये यूजेज भाई आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। एग्जांपल्स देखते देखते ये सारे के सारे यूजेज आपको समझ में आ जाएंगे। आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूं। आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूं। आई लिव इन पुणे। मे आई कम इन, यानी कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई कम इन, तो यहां पे इनका उपयोग कैसे हो रहा है, अंदर के लिए हो रहा है। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए। प्लीज कम इन। दे आर इन द क्लास, वे क्लास में हैं। दे आर इन द क्लास, वे क्लास में हैं। दे आर इन द क्लास, वे क्लास में हैं। दे आर इन द क्लास। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, तो योर सेल्फ का मतलब अपने आप पे या खुद पे भी होता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ का जो अनुवाद है वो ऐसा भी हो सकता है कि खुद पर यकीन रखो। ठीक है, खुद पर यकीन रखो या अपने आप पर यकीन रखो, दोनों का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन होगा सेम, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में कार्य करता है। ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में कार्य करता है। ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में कार्य करता है। He works in a bank. I took lunch in a hurry, मैंने जल्दी में लंच लिया। I took lunch in a hurry, हरी का मतलब HURRY, हरी का मतलब जल्दीबाजी में। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग हरी अप, तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस की क्लासेस ऑलरेडी ढेर सारी चैनल पे अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्लासेस जैसे हरी अप और फॉरएवर, एक्सीलेंट, इस तरीके के छोटे छोटे जो एक तरीके से एक शब्द या दो शब्द होते हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा मतलब होता है और आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी से आपकी अंग्रेजी में 4 चांद लगने वाले हैं। तो ऐसी क्लासेस ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक करें। चलिए, आई टुक लंच इन अ हरी, मैंने जल्दी में लंच लिया। आई टुक लंच इन अ हरी। ही रीच्ड इन टाइम, वह समय पर पहुंच गया। ही रीच्ड इन टाइम, वह समय पर पहुंच गया।
He reached in time. Keep in touch. संपर्क में रहना. Keep in touch. संपर्क में रहना. Keep in touch. He arrived in time. वह समय पर पहुंचे. He arrived in time. वह समय पर पहुंचे. He arrived in time. I swim in the lake. मैं झील में तैरता हूं. Swim का मतलब होता है तैरना और झील का मतलब होता है लेक. ठीक है. I swim in the lake. मैं झील में तैरता हूं. I swim in the lake. मैं झील में तैरता हूं. I swim in the lake. He is in the home now. वह अभी घर में है. He is in the home now. वह अभी घर में है. He is in the home now. वह अभी घर में है. He is in the home now. Don't let them in. उन्हें अंदर आने मत दो या उन्हें अंदर मत आने दो. Don't let them in. उन्हें अंदर आने मत दो या उन्हें अंदर मत आने दो. Don't let them in. Wait in the line please. कृपया लाइन में प्रतीक्षा करें. Wait in the line please. कृपया लाइन में प्रतीक्षा करें. Wait in the line please. He works in a factory. वह फैक्ट्री में काम करता है. He works in a factory. वह फैक्ट्री में काम करता है. He works in a factory. Don't talk in the classroom. कक्षा में बात मत करो. Don't talk in the classroom. कक्षा में बात मत करो. Don't talk in the classroom. They can pay you in advance. वे आपको अग्रिम भुगतान कर सकते हैं. अग्रिम भुगतान मतलब पैसे पहले से दे देना, एडवांस में दे देना. They can pay you in advance. वे आपको अग्रिम भुगतान कर सकते हैं. They can pay you in advance. Why don't you come in? तुम अंदर क्यों नहीं आते? Why don't you come in? तुम अंदर क्यों नहीं आते? Why don't you come in? You should stay in home. आपको घर में रहना चाहिए. You should stay in home. आपको घर में रहना चाहिए. You should stay in home. Let him in. उसे अंदर आने दो. Let him in. उसे अंदर आने दो. Let him in. अब यहाँ पे let him in है मतलब किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, और अगर यहाँ पे होता let her in मतलब किसी फीमेल की बात हो रही होती, लेकिन अनुवाद जो है वो उसमें भी सेम ही रहता. जैसे let him in जब मैं बोलूं तब मतलब हो जाता है उसे अंदर आने दो, मतलब मेल मेंबर की बात हो रही है, हिम है यहाँ पे. ठीक है. अब मैं बोलूं अगर लेट हर इन तो भी मतलब जो है वो सेम रहता, उसे अंदर आने दो यही रह जाता, लेकिन फीमेल की बात हो रही होती. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. हु इज द पर्सन इन चार्ज. प्रभारी व्यक्ति कौन है? हु इज द पर्सन इन चार्ज. प्रभारी व्यक्ति कौन है? इन चार्ज का मतलब क्या होता है? जो चार्ज में है, मतलब जो प्रभार मतलब जो उस पोस्ट पर है. Who is the person in charge? प्रभारी व्यक्ति कौन है? Who is the person in charge? Don't play in the street. गली में मत खेलो. Don't play in the street. गली में मत खेलो. Don't play in the street. I will be back in 10 minutes. मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा. I will be back in 10 minutes. मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा. I will be back in 10 minutes.
ही इज इंटरेस्टेड इन बुक्स, उन्हें किताबों में दिलचस्पी है। ही इज इंटरेस्टेड इन बुक्स, उन्हें किताबों में दिलचस्पी है। ही इज इंटरेस्टेड इन बुक्स। क्लियर है? आई विश आई वर इन पेरिस नाउ, काश मैं अभी पेरिस में होता। आई विश आई वर इन पेरिस नाउ, काश मैं अभी पेरिस में होता। आई विश आई वर इन पेरिस नाउ। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपने अभी तक 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपने लिए अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अपने फ़ोन पे मंगवाइए अभी। उसी कोर्स पे बेस्ड 6.5 घंटे वाली कोर्स पे बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप जब लिख के भेजेंगे कि मुझे कोर्स चाहिए फ्री वाली, तो ये भी लिख के भेज दीजिएगा कि उसी कोर्स की सैंपल ई बुक भी चाहिए। तो आपको दोनों हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी आपको ये दोनों चीज़ें आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएंगी। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करके उन सब तक पहुंचा दीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, इस क्लास की ज़रूरत है। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कैसा कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, और सबसे ज़रूरी बात कि अगली बैच कब शुरू हो रही है इसकी। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर का बेसिक वाला कोर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रामर के बेसिक्स जानना कितना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली ग्रामर की बेसिक्स वाली कोर्स है जो आपकी बेसिक को बहुत मजबूत कर देगा। आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो है एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन छोटे बच्चों के लिए। बच्चे खेल खेल में अंग्रेजी सीख जाते हैं, यानी कि स्पोकन के लिए ग्रामर और ग्रामर भी सीख जाते हैं। ग्रामर के लिए भी कोर्सेज हैं, स्पोकन के लिए भी कोर्सेज हैं, दोनों बच्चों के लिए ही हैं, स्पेशली डिजाइंड है तो बच्चे आराम से सीख जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ग्रामर और राइटिंग दोनों। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग जो है वो इसमें आपको कराया जाता है और आपको ये बताया जाता है कैसे राइटिंग और ग्रामर में भी आप फुल स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट या एमबीए एग्जाम्स, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी कोर्स की पूरी सिलेबस आपको कवर करा दी जाती है, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो, या चाहे बेसिक लेवल की क्लैरिटी हो, ये सारी इसमें आपको कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त क्या करना है, ध्यान रखना है कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, हमारे प्रतिनिधि आप तक खुद संपर्क आपसे साध लेंगे। तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाएं, आपको जरूर हमारे प्रतिनिधि संपर्क कर लेंगे। क्लियर है? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।